Very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हैं, सीपीओ से रिलेटेड हैं और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आ रहे हैं। हम आज परसेंटेज का 6 पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं, तो हम उसी के साथ डील करेंगे। तो आइए समझते हैं हम क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से। आप फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप इसको नोट डाउन करिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इफ 427.27% of a number is added with 1/3 of itself, then it becomes 12,920. Then find 20% of the original number. क्वेश्चन को हिंदी में सुनिएगा आप अच्छी तरीके से। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाता है, तो वो मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। आप समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप 427.27 किसी नंबर का अगर आप निकालते हैं और उसको उस नंबर के 1/3 के साथ जोड़ देते हैं तो रिजल्ट आता है हमारे पास, वो आता है 12,920। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मैं फिर समझा रहा हूं कि जब हम किसी नंबर का 427.27% निकालते हैं और उस नंबर का 1/3 भी निकालते हैं और इस 427.27% से जोड़ देते हैं तो रिजल्ट आता है 12,920। आपको बोल रहा है उस ओरिजिनल संख्या का 20% वैल्यू निकालो, आंसर क्या होगा। क्लियर है बात। सबसे पहले मैंने आपको चीज बता रखी है कि परसेंटेज सॉल्व करना है, मतलब सबसे पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना है। देखिए आप 427.27% को क्या लिख सकता हूं मैं, तो आप 427.27% को क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 400% प्लस कितना बचा, तो 27.27%। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300 का 3, तो 400 का कितना हो जाएगा, तो 400% का मतलब कितना हो जाएगा 4 प्लस अब 27.27%। ये नहीं पता हमको, मगर परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक चीज बताई है। क्या बताई है, मैंने आपको बताया है बेसिक चीज में कि 1/11 कितना होता है। 1/11 आपको पता है कितना होता है, 9.09। ये लिखा है हमने 11 1/9 मतलब 9.09। 9.09 कितना होता है 1/11। मेरे को कितना बनाना है, तो मेरे को बनाना है इसको 27.27। तो मैं यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 3/11। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और यहाँ 3 का करेंगे तो 27। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए आप, बात क्लियर अच्छी तरीके से। ये 3/11 कितना हो गया 27.27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3/11। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 11। 11 की टेबल में 1 की टेबल में 11 बार, तो 11 4 जा 44। 11 की टेबल में 11 1 बार, तो 3 1 जा 3। कितना हो गया ये 47/11। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। मतलब 427.27% कितना हो गया 47/11। क्लियर है बात अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात को फिर समझना। क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर का आप कितना निकालोगे, तो 47/11 निकाल लेना और उस नंबर का 1/3 भी निकाल लेना और दोनों को ऐड करना, आंसर कितना आएगा 12,920। समझ में आई बात। तो अब हम समझते हैं इसको कि 47/11 निकालना है किसी नंबर का और 1/3 निकालना है उस नंबर का। तो अब मैं इसको क्या करूं और कैसे करूं,
तो देखो वो क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 47/11 और मुझे क्या निकालना है 1/3। मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो 11 से भी कैंसिल हो जाए, जो 3 से भी कैंसिल हो जाए। तो अच्छा हम एक बढ़िया सा काम करते हैं कि 11 और 3 से कैंसिल हो जाए, तो हम एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। तो लेट्स सपोज मान लिया वो नंबर कितना है 33। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात इसी तरीके से। अगर हमने कहा कि वो नंबर 33 है, नंबर कितना आ गया 33। अब देखो आप 33 का कितना निकालना है आपको, 33 का कितना बोला था 1/3। तो 33 का 1/3 कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 बन जा और 3 11। 33 का 1/3 कितना हो गया 11। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है बात इसी तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि इस नंबर का आपको क्या निकालना है 47/11। तो हम निकाल लेते हैं इस नंबर का 47/11। तो 47/11 कैसे निकालोगे, तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि 33 का आपको क्या निकालना है 47/11। 11 बन जा, 11 3 जा, आप मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21, कैरी 2, 4 3 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 141। तो कितना आ गया ये 140। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 152। इनको हमने ऐड करा तो कितना आ गया 150। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, क्लियर है बात अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब आप इन दोनों का मतलब एक नंबर का 47/11 निकालो और 1/3 निकालो और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 12920। मगर हमारे अकॉर्डिंग ऐड करने पर कितना आया, तो हमारे अकॉर्डिंग 152 आया। दोनों वैल्यू आई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 152 की वैल्यू किसके बराबर है, तो 12920 के बराबर है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे कि 152 की वैल्यू किसके बराबर, तो 152 की वैल्यू 12920 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपॉन में 152। आप इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा ये 85। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए, फिर से समझा देता हूँ। 152 इन दोनों को ऐड करने पर आया, एक्चुअल में कितना आ रहा था 12920। तो 152 की वैल्यू किसके बराबर 12920 को एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 85। आपने नंबर माना कितना था, नंबर आपने माना है 33। देखिए अब हमने नंबर कितना माना था, नंबर हमने माना था और नंबर विल बी 33। हमने 33 माना था, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 85। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 33 मल्टीप्लाई बाय 85। यहाँ तक बात क्लियर है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2805। मतलब वो संख्या कितनी थी, वो संख्या थी 2805। बात समझ में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2805 का कितना परसेंट निकालना है, तो 2805 का 20% निकालना है। तो देखिए 2805 का 20% निकालते हैं, बीच वाला क्वेश्चन हटा 20% का मतलब 1/5। 1/5 मतलब 5 वो संख्या है, उसका 20% कितना होगा 1। मगर संख्या कितनी है 2805। तो 5 यूनिट की वैल्यू 2805 के बराबर और एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो इसको 2805 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 561। ये निकालना था हमको, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 561। मतलब इस वैल्यू का 20% कितना होगा 561। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। There are two numbers. When first number is increased by 160%, the obtained number is 86, less than the second number,
and if the first number is increased by 110 then the obtained number is 200 less than the second number. Find out the sum of two number. और 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ मैं। 2 नंबर हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम होती है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो अब बात को समझना, आप इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है, तो हम थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर है, मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। मैं सपोज करो मैंने कहा ये मेरे पास एक नंबर है फर्स्ट, और मैंने ले लिया ये सेकंड नंबर है। कंडीशन को पढ़ते हैं, कंडीशन क्या कहना चाह रही है। कंडीशन आपसे कह रही है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y, ये 2 नंबर हमने ले लिए। पहली कंडीशन में क्वेश्चन बोला 160%। 160% क्या है, व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज, मतलब जो पहला नंबर है अगर हम इसको 160 इंक्रीज करते हैं तो द ऑब्टेन्ड नंबर इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर। जो दूसरा नंबर है उससे 86 कम आएगा रिजल्ट, ये कहना चाह रहे हैं। इतनी बात समझ में। अगली लाइन में कह रहा है कि इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110, सपोज करो कि अगर मैंने इस नंबर को 110 से इंक्रीज करा है, ये जो भी नंबर है अगर मैंने इसमें 110 को इंक्रीज करा है तो मैं लिख देता हूँ 110 से इंक्रीज करा है। अगर मैंने उस नंबर को 110 से इंक्रीज करा है तो द नंबर इज 200 लेस देन द सेकंड नंबर। ये जो भी नंबर होगा इससे कितना लेस होगा, तो 200 लेस होगा। कौन सा, ये वाला नंबर ये कह रहा है। वो कब हो रहा है, जब 110 को इंक्रीज कर रहा हूं तब वो 200 कम हो रहा है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है आपको, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 310। ये लाइन आपसे कह रही है सेकंड वाली। बात समझ में आई आपको? फिर से समझ लो आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110, अगर पहला नंबर में 110 जोड़ता हूं तो दूसरा नंबर जो आएगा, देन द ऑब्टेन्ड नंबर, सॉरी जो भी ऑब्टेन्ड रिजल्ट आएगा वो 200 कम होगा किससे, इस सेकंड वाले नंबर से। जब अपन 110 जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 310। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर हम इस नंबर को, किसको, x को, अगर हम इस नंबर में 160% का इंक्रीज कर देते हैं, कितने का इंक्रीज कर देते हैं, 160% का। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से 160% को इंक्रीज करता हूँ तो जो भी नंबर आ रहा है वो कितना कम होगा, सेकंड नंबर से 86 कम होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बता रहा है भैया, कितना लेस होगा, तो वो आपको बता रहा है 86 लेस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है बात अच्छी तरीके से। पहले कितना कम था, 310, अब कितना कम है, 86। मतलब इन दोनों के 310 और 86 में कितने का डिफरेंस आ गया, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे और इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया 220। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक आने में डिफरेंस कितने का था, तो वो 160% का था। तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक 160% आया, यहाँ से यहाँ तक चेंज कितने का आया, 160% का। 160% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 160% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 224 के बराबर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सॉल्व करते हैं अपन इसको। हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 224 अपॉन में कितना हो जाएगा, 160। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। बात क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ तक बात अच्छी तरीके से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। हम किसी भी नंबर की अगर बात करते हैं तो वो अपने आप में 100% कहलाते हैं। तो अगर मैं इस नंबर को x माना है तो ये भी अपने आप में क्या होगा, ये भी 100% होगा। y को माना है तो वो भी क्या होगा, वो भी अपने आप में x मतलब 100% होगा। तो हम 1% की जगह हम 100% की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर 100% निकालता हूँ, तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 जीरो का। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, 224 अपॉन 160। 2 जीरो का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, ये 2 जीरो, ये जीरो से जीरो आप सॉल्व करोगे
तो 100% के वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 140। कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। 100% की वैल्यू आप उसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 140। क्लियर है बात अच्छी तरीके से? मतलब ये वाली वैल्यू x वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो x वाली वैल्यू किसके बराबर है? तो ये x आ गया आपका 140 के बराबर। अगर x 140 के बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 310। 310 को इसमें जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? 450। क्या बोल रहा है? इन दोनों नंबर का सम बताओ। तो इन दोनों नंबर का सम हमें निकालना है। इन दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों नंबर का सम कितना? 590। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने कराया है। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, हमने पहले नंबर को x माना और दूसरे नंबर को y माना। इस x में अगर 110 को इंक्रीज करता हूँ तो जो भी नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से 200 कम होगा, ये कह रहा है। मतलब यहाँ से 200 और यहाँ से 110, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 310 का। अगर इस x में 160% को इंक्रीज करते हैं, तो मैंने x में कितना करा? 160% का इंक्रीज करा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था? 86। यहाँ कितने का है? 310। यहाँ कितने का है? 86। मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है? 224 का। मगर एक्चुअल अंतर कितने का है? 160% का। तो हमने कहा 160% का मतलब 224, 1% का मतलब हमने निकाला। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ हर चीज 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 140। मतलब ये x की वैल्यू कितनी हो गई? 140। अगर ये 140 है, डिफरेंस कितने का था? 310 का। 310 में 140 जोड़ा, कितना आया? 450। क्वेश्चन इन दोनों का सम पूछ रहा, आंसर कितना आ गया? 500। क्लियर है बात अच्छी तरीके से? तो दिक्कत नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन के साथ। फिर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं भी डिक्टेट कर देता हूं। क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 239.28% ऑफ अ नंबर p and add it to 6450 and he gets 50,000 as a result, but mistakenly he took 13.1/3% less than the actual number p in his calculation. Find 42.6/7% of number p. हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन कि एक छात्र को एक संख्या p का 239.28% निकालने के लिए कहा गया और उसमें 6050 में जोड़ने के बाद उसका परिणाम 50,000 आया। लेकिन गलती से उसने अपनी गणना में वास्तविक संख्या p को इसके वास्तविक मान से 13.1/3% कम लिया। संख्या p का 42.6/7% क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बैंकिंग लेवल और एसएससी लेवल में काफी क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हम 2017-18 सीपीओ बैंकिंग लेवल इन एग्जाम को ही हम टारगेट करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें उस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। परसेंटेज कितना दे रखा है तो मैं फिर से देख लेता हूँ। 239.28%। अब इसको कितनी आसान तरीके से निकालेंगे, आप बात को समझना। 239.28% को मैं क्या लिख सकता हूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं 200 प्लस 25 हो गया 225, बचा कितना? 14.28%। बात क्लियर है? 200 प्लस 25 प्लस 14 कितना आएगा? 239.28। हमें कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से बढ़ानी है। 200% का मतलब 25% का मतलब 1/4 और 14.28 मतलब 14 1/7 कितना होता है? 1/14 2/7 सॉरी कितना होता है? 1/7 लिखवा रखा है मैंने आपको। सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28 एलसीएम हो गया। 28 एलसीएम में तो यहाँ कितना हो जाएगा? 28 2 जा 56। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 56 प्लस 4 60 और ये कितना हो जाएगा? 67 अपॉन में कितना हो गया? 28।
मतलब इस परसेंटेज को अगर मैंने सॉल्व करा तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 67/28, ये इसकी फ्रैक्शन। यहाँ तक बात क्लियर अच्छी तरीके से। क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि जब आप किसी नंबर का 239.28% निकालते हो और उसमें 6450 को जोड़ देते हो, तो अब देखो 28 का 239.28% कितना होगा 67। तो हमने निकाला कितना हो गया, ये नंबर कितना आ गया 67। इसमें क्या जोड़ने के लिए 67 यूनिट आया है, अभी एक्चुअल आंसर नहीं है क्योंकि तो हमने फ्रैक्शन में निकाला है। 67 यूनिट में क्या जोड़ने की बोल रहा है, तो जोड़ने की बोल रहा है 6450। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपके सामने आंसर कितना बता रहा है, तो बता रहा है 50,000। हम इसको लिख लेते हैं। यहां तक बात क्लियर अच्छी तरीके से, कोई डाउट है यहाँ तक? 67 यूनिट है, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ 67 यूनिट। हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 67 यूनिट में क्या जोड़ा 6450, तो आंसर कितना आ रहा है 50,000। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अगर मैं 6450 को हम ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 67 यूनिट और ये हो जाएगा 50,000 माइनस 6450। हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर वो कितना आ जाएगा 43550। किसकी वैल्यू आ गई है 67 यूनिट की वैल्यू। क्लियर है बात अच्छी तरीके से। 67 यूनिट की वैल्यू 43550, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हम निकाल देते हैं। अब वन में ले लेते हैं 67, एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650। क्लियर है बात अच्छी तरीके से। दिक्कत है यहाँ तक। क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे, फिर से देख लो कि भैया एक स्टूडेंट है, वो 239.28% निकालना है और उसमें क्या जोड़ना है, तो उसमें 6450 को जोड़ना है, तो आंसर कितना आएगा 50,000 आएगा। हमने क्या करा 50,000 में 6450, ये 67 यूनिट हमने निकाल लिया था, इसको माइनस करा कितना आ गया 43550। तो 43550 किसका आया 67 यूनिट का, तो 67 यूनिट का आया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 650। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। आपका नंबर था कितना, एक्चुअल नंबर था कितना 28, इसी का तो हमने 239.28% निकाला था। तो हम 28 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 650। बात क्लियर है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1820, मतलब वो नंबर कितना था 1820 था वो नंबर। अब क्वेश्चन में हुआ क्या, बट मिस्टेकली ही टुक 13 1/3% लेस देन द एक्चुअल नंबर। जो सही नंबर था उसका 13/1/3 उसने क्या ले लिया, 13/1/3% उसने क्या कहा कम ले लिया। तो 13/1/3% कितना होता है, तो 13 1/3% आप निकालेंगे तो 13 3 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40/3। परसेंटेज का साइन हटाए कितना हो जाएगा 1/100, ये 2 जा और ये कितना जाएगा 5 जा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/50। मतलब 13 1/3% का मतलब कितना हो गया, तो 2/15। एक्चुअल आंसर 15 था, 15 का 13 1/3% कितना होता है 2, तो आंसर आया कितना 13। कम हुआ है, लेस हुआ है। अगर हमारे अकॉर्डिंग अभी 13 आया, मगर एक्चुअल आंसर कितना आया था, एक्चुअल आंसर आया 18200। तो मैं बीच वाले पोर्शन को हटा रहा हूं। 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो 18200 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आप डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1400। ओरिजिनल नंबर कितना था 15। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1400 है तो 15 की कितनी होगी, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1400। ये रहा ओरिजिनल नंबर। 15 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 21,000। ये आया ओरिजिनल नंबर, कि ओरिजिनल नंबर 21,000 था। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 42 6/7% क्या होगा, ओरिजिनल नंबर का 42 6/7%। तो ये हटाता हूं मैं, 42 6/7% निकालना है।
तो आप समझना बात को कि 42/6/7% क्या होता है। 42/6/7%। यहाँ कितना लिखा है 7, और आपको पता है 1/7 कितना होता है 14/2/7। मैंने बताया था ना 1/7 कितना होता है 14/2/7। आपको यहाँ कितना चाहिए 6 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/7 कितना हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा 42/6/7%। ये कितना हो गया 3/7। मतलब 7 वो नंबर है, उसमें से आपको कितनी वैल्यू निकालनी 3, मगर ओरिजिनल में नंबर कितना है 21,000। तो आप कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 21,000 के बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। आई बात समझ में, क्लियर है क्वेश्चन अच्छी तरीके से, कोई डाउट है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको आप समझिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद इसको ट्राई करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।